हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। महागठबंधन सरकार में जारी 826 करोड़ के 350 टेंडर रद्द। नीतीश के मंत्री बोले गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन। महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग में हुए 826 करोड़ रुपए के 350 टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के लिए टेंडर हुए थे, अब नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगी। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच के दौरान प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है, इसके बाद यह कार्रवाई की गई। शेष टेंडरों की जांच चल रही है। गड़बड़ी वाले टेंडर की संख्या और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि विभाग ने इन टेंडरों से जुड़ी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है ताकि गहन से जांच हो सके। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव ने 3 दिन में बिहार की 33 वारदातें गिनाई। पीएम मोदी से जंगलराज पर दागा सवाल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम को जंगलराज के जंगली सपने चुनाव का वक्त ही आते हैं, लेकिन बिहार में रिकॉर्ड तोड़ अपराध दिन दोगुनी तो रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी को निंदा के लिए 2 शब्द कम से कम कहने चाहिए। तेजस्वी ने बिहार में बीते 2 से 3 दिन के भीतर हुई हत्या समेत 33 वारदातें गिनाकर पीएम से सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने शेखपुरा के 8 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या, कैमूर और मधेपुरा में युवकों का मर्डर, अररिया में अधेड़ की हत्या, बेतिया में पत्रकार पर हमला, समस्तीपुर में फायरिंग समेत कई घटनाओं का जिक्र करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। घर में सो रही 12वीं की छात्रा की गला रेत कर हत्या, हॉरर किलिंग की आशंका। बिहार के गया जिले से 12वीं की छात्रा की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया है। वारदात सिरघाटी के बनियाडीह गांव में हुई। बताया जा रहा है कि युवती अपने छोटे भाई के साथ घर में सो रही थी। उसका शव मंगलवार की सुबह जमीन पर पड़ा हुआ मिला। मृतका की मां अपने करीबी रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि हॉरर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। मृतका युवती के किसी से प्रेम संबंध होने की भी चर्चा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान पूजा कुमारी के रूप में हुई है। वह 12वीं की छात्रा थी। उसकी मां ने बताया जब वह सुबह घर में झाड़ू देने आई तो उसे मरा हुआ पाया। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान पूजा का 8 से 10 साल की उम्र का छोटा भाई भी घर में मौजूद था, मगर उससे हत्या की भनक नहीं लगी। वह सोया ही रहा। घर घास फूस और खपरेल का बना हुआ है। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। कलयुगी बेटी ने मां बाप को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पड़ोसी तमाशा देखते रहे, कोई नहीं आया बचाने। संपत्ति विवाद का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सारे थाना इलाके के मुर्गिया चक गांव में संपत्ति विवाद में कलयुगी पुत्र ने मां बाप और भाई की पत्नी को गलियों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जख्मी माता पिता मदद की गुहार लगाते रहे, मगर पुत्र की दबंगई इतनी थी कि कोई भी इन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। इस घटना की पूरी जानकारी किसी ने चुपके से पुलिस तक पहुंचा दी, लेकिन पुलिस के आने की खबर उसके बेटे को पहले से लग गई। इसलिए पुलिस के आने से पहले ही बेटा गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी मां बाप और भाई की पत्नी को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों लोगों को सिद्धेश्वर गोप, पत्नी ललिता देवी और बहू बबीता देवी का इलाज किया जा रहा है। दरवाजे पर बच्चे को दूध पिला रही मां की ठनका गिरने से मौत, बच्चा सुरक्षित। सिकटा प्रखंड के कठिया मठिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 सोनवरिया गांव में मंगलवार की सुबह 7:30 बजे ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी गोद में दूध पी रहा 7 माह का बच्चा छिटक कर दूर जा गिरा और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। वही महिला के पास खड़ी 7 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मृत महिला ममता देवी 22 वर्षीय शिकारपुर थाना की राजापुर मठिया बरईटोला के संतोष शाह की पत्नी थी। 1 वर्ष पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। पति के पंजाब जाने के बाद से वह मायके में सोनवरिया गांव निवासी भरत शाह के घर में रह रही थी। पटना के डीएम का तबादला, चंद्रशेखर सिंह को दोबारा जिम्मेदारी। 6 आईएएस अधिकारी बदले गए। राज्य सरकार ने पटना के डीएम का तबादला कर दिया है। साथ ही 6 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। पटना के मौजूदा डीएम शीर्षत कपिल अशोक को बिहार राज्य पथ विकास निगम का प्रबंधन निदेशक बनाया गया है। साथ ही पथ निर्माण विभाग की विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इनके स्थान पर लोकसभा चुनाव से पहले तैनात 2010 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर सिंह को फिर से पटना का डीएम बना दिया गया है। वर्तमान
वे मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव का पद पर तैनात थे। उनके पास जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार भी था। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ समय पहले ही पटना के डीएम का तबादला किया गया था। इसके बाद फिर से फेरबदल हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में सीबीआई, चिंटू रॉकेट समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एजेंसी की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी मंगलवार को पटना सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में पहुंच गई। अधिकारी अपने वकील अमित कुमार के साथ विशेष कोर्ट पहुंचकर आरोपियों की रिमांड लेने की पेशी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीआई के डीएसपी रैंक के अधिकारी समेत 3 अफसर मंगलवार को पटना स्थित विशेष कोर्ट में पहुंचे। सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी प्रफुल्ल कुमार सिंह के पास अफसरों की टीम पहुंची। माना जा रहा है कि बेऊर जेल में बंद आरोपितों को सीबीआई अपने केस में रिमांड के लिए प्रोडक्शन कराएगी। लोकसभा में दिलेश्वर कामत बने जेडीयू संसदीय दल के नेता, राज्यसभा में संजय झा को कमान। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेताओं का नाम तय कर दिया है। दरअसल जेडीयू संसदीय दल ने अपने नेता के चुनाव का अधिकार नीतीश कुमार को सौंप दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में अपने पार्टी के नेताओं का नाम का ऐलान कर दिया। सांसद दिलेश्वर कामत को लोकसभा का संसदीय दल का नेता बनाया गया है, जबकि संजय झा को राज्यसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिलेश्वर कामत सुपौल से दूसरी बार सांसद बने हैं। वहीं संजय झा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत को अति पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा माना जाता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में सुपौल सीट पर राजद के चंद्रहास चौपाल को 1,69,803 वोटों से हराया था। जबरन महिला से बनाया अवैध संबंध, झांसा देकर रचाई शादी, दहेज न मिलने पर पीट कर घर से निकाला। पत्रकारिता को समाज की आवाज़ भी कहते हैं। जब इसके किसी दफ्तर में एक महिला के साथ यौन शोषण होता है तो समाज के अंदर बहुत गलत मैसेज आता है। बेगूसराय के एक दैनिक अखबार के दफ्तर में महिला कर्मी के साथ यौन शोषण हुआ। महिला को नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और फिर उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर उसका वीडियो बना लिया। आपत्तिजनक हालात में बनाया गया उस वीडियो को लीक कर देने की धमकी देकर वह लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। इसके बाद महिला के साथ शादी करी और घर जाने के बाद 5 लाख रुपए दहेज न मिलने पर महिला की पिटाई करके उसको घर से निकाल दिया। इस घटना के बारे में महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहां भी न्याय नहीं मिलने पर सीजीएम में न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजीएम के आदेश पर 14 जून को सिंघौल थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। थाने की दर्ज शिकायत में सिंघौल थाना के अलावा केवटटोला वार्ड 3 निवासी गोपाल राम का 27 वर्षीय पुत्र कौशल राम, मेवालाल का 65 वर्षीय पुत्र गोपाल राम की पत्नी अनीता देवी व गोपाल राम के 25 वर्षीय पुत्री कामनी कुमारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पटना में इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं कुत्ते? रोजाना 400 लोग डॉग बाइट का बन रहे हैं शिकार। बिहार के पटना में कुत्ते हिंसक होते जा रहे हैं। जिले में रोजाना औसतन 400 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। अकेले पटना शहर में रोजाना 150 से 200 लोग सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। अगर पूरे जिले प्रखंडों के स्थित पीएचसी को भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 400 से ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भीषण गर्मी और खाने पीने की कमी की वजह से कुत्तों के अंदर आक्रामकता बढ़ रही है। इसमें उनमें हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है और वे इंसानों को काट रहे हैं। कुत्तों की आक्रामकता इतनी बढ़ गई है कि इसके शिकार 1 से 1.5 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक होते जा रहे हैं। बिहार के इन 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है और इसका असर भी दिखने लगा है। बिहार के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मंगलवार को भी पटना समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल है। वहीं बिहार के दक्षिणी विभाग के लिए मौसम विभाग की मानी तो 102 दिनों में इन इलाकों में मानसून का असर दिखने लगेगा। इस बीच मौसम विभाग ने 10 जिलों को लेकर लू का अलर्ट भी जारी किया है। अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग महसूस करेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इधर मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक से सावधान रहने की नसीहत दी है।
अब किसी भी थाने में करा सकेंगे एफआईआर। 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानून, जानिए क्या क्या बदलाव। देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी। नए आपराधिक कानून के अनुसार अब किसी भी इलाके में घटित घटना की एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। इसे जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है। जीरो एफआईआर को सीटीसीएनएस के माध्यम से संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित थाने में प्राथमिकी की संख्या दर्ज कराई जाएगी। दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच और कार्रवाई की प्रगति को एफआईआर नंबर के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। यह जानकारी राजगढ़ स्थित बिहार पुलिस अकादमी के निदेशक बी श्रीनिवासन ने सोमवार को पीआईबी के तत्वाधान में 3 नए आपराधिक कानून पर मीडिया कार्यशाला वार्तालाप के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और जानकारी दी। बिहार के महाराजगंज में प्लम्बर को गोली मारकर हत्या, 10 दिन में 3 मर्डर से सनसनी। बिहार के महाराजगंज में प्लम्बर को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीते 10 दिन में यह तीसरा मर्डर केस है। इससे इलाका में सनसनी फैल गई है। जिस युवक की हत्या की गई है वह टेगड़ा पंचायत की हरकेशपुर गांव का निवासी है। अपराधियों ने उसको कसदेवरा पंचायत के अकील टोला के बगौत बाबा के स्थान पर गोली मारी है। इसके साथ ही विगत 10 दिनों में अपराधियों ने हत्या की तीसरी घटना को अंजाम देकर खुली चुनौती दे दी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मृतक हरकेशपुर गांव रुदुल यादव का 27 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार यादव है। नीट पेपर लीक मामले में विजेंद्र गुप्ता ने किया लाइनर का काम। बीपीएससी शिक्षक बहाली धांधली में भी आ चुका है इसका नाम। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले विजेंद्र गुप्ता का भी नाम सामने आया है। विजेंद्र ने इस मामले में लाइनर के तौर पर भूमिका निभाई थी। वह पटना के दानापुर में रहता है। हालांकि अब तक 5 एजेंसी को सीधे तौर पर उसकी नीट पेपर लीक से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। विजेंद्र का नाम इससे पहले बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा की धांधली में भी मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर नाम आ चुका है। इसके बाद वह पेपर सेटिंग के क्षेत्र में कुख्यात हो गया है। जानकारी के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता ने दानापुर के 2-3 लोगों को नीट में सेटिंग के लिए सेटर चिंटू और उसके ऊपर लोगों के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही उन्हें चिंटू से संपर्क कराने के माध्यम भी फोन नंबर भी मुहैया करवाया था। शिक्षक बहाली के बाद नीट पेपर लीक से भी जुड़ने वाला विजेंद्र गुप्ता अपने घर और परिवार से कोई मतलब नहीं रखता है। वह मूल रूप से समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर स्थित शेरपुर का रहने वाला है। वह इंटर की पढ़ाई करने बेगूसराय गया था, जहां गलत काम में संतलिप्त हो गया। एक बार वह जेल भी जा चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला को गोलियों से भूना, पेट और पीठ पर गहरे जख्म, हालात नाजुक। बिहार के मुजफ्फरपुर में खौफनाक घटना सामने आ रही है। यहां अपराधियों को इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि उन्होंने मंगलवार की सुबह बेला औद्योगिकी क्षेत्र में फेज 1 में समृद्धि वर्मा नामक महिला को गोलियों से भून डाला। महिला के पेट और पीठ में गोली लगी है। अब तक की रिपोर्ट में सामने आया है कि लूटपाट के चलते महिला के साथ गोलीबारी की घटना हुई है। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला को नज़दीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। महिला के पेट और पीठ पर गोली लगने से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर उसे बचाने का हर संभव कोशिश कर रहे हैं।